नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं और आपको प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। प्रश्न है 2/3 ऑफ 5/4 ऑफ 6/7 ऑफ 2170। इसको सरल किया जाता है बोर्ड मास के नियम से। ठीक है, किससे? बोर्ड मास के नियम से इसको सरल किया जाता है। तो मैं लिखता हूं बोर्ड मास। ठीक है, समझ लीजिए पूरा बोर्ड मास। ये बोर्ड मास लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन बोर्ड मास में B4 सबसे पहले आता है बार। जो संख्याओं के ऊपर इस तरह की संख्या लिखी होती है, कोई भी संख्या हो उसके ऊपर इस तरीके का साइन होता है, इसको कहते हैं बार। बार के बाद में आता है ब्रैकेट। ये वाला ब्रैकेट हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ठीक है, ये वाला भी हो सकता है ब्रैकेट। ठीक है, तो पहले सबसे पहले अगर बार दिया गया क्वेश्चन में तो बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट। फिर आता है ओ का मतलब ऑफ, जो इस प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, ऑफ। तो आप ऑफ को हल करेंगे, लेकिन ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है गुना। तो जहां जहां पे ऑफ लिखा हुआ है वहां आप गुना का साइन ले लेंगे। D4 होता है डिवाइड, M4 होता है मल्टीप्लाई, A4 होता है एडिशन, S4 होता है सब्सट्रैक्शन। तो हमें जो प्रश्न सॉल्व करना होता है ऊपर से चेन चलानी होती है, ऊपर से। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर बार है तो बार सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, उसके बाद में ऑफ सॉल्व करते हैं, उसके बाद में डिवाइड, मल्टीप्लाई प्लस सब्सट्रैक्शन। ध्यान देना, इसमें केवल ऑफ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमें ऑफ को हल करना है। 2/3 ऑफ का मतलब मैंने बता रखा है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 5/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 6/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 2170 हो गया। सवाल खत्म। 2 1 कम 2, 2 दूनी का 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, और ये 3 से 3 कट गया। क्लियर है इतना? 7 से कटाओ, 7 तिया 21, 7 1 कम 7 और 1 0, 310 बार में कट गया। बचा क्या? 5 गुने 310। तो आप 5 गुने 310 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 5 1 कम 5 आएगा, 5 तिया 15, 1550। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सभी को समझ में आ गया ना? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2.1/7 प्लस 3.6/7 प्लस 5.1/6। इस तरीके का सवाल जब रहता है तो क्या करते हैं, ये जो फ्रैक्शन से पहले की संख्या जैसे कि 2, 3 और 5, इन संख्याओं को पहले हम अलग सॉल्व कर लेते हैं। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। तो 5 और 3 8 और 2 10, तो ये प्लस का हो गया 10। इनको मैंने जोड़ लिया क्योंकि प्लस के थे। अब क्या बचा? 1/7 प्लस 6/7 प्लस 1/6, यही तो बचा है। चलिए इसी को सरल करेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले करेंगे 7 7 6 का एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा इनका 42। ठीक है, एलसीएम 42 आ जाएगा। 7 से 42 को काटेंगे, 6 बार में कटेगा, 6 का गुना 1 से करेंगे 6, प्लस 7 से 42 को काटेंगे, 6 बार में कटेगा, 6 का गुना 6 से करेंगे तो 36, प्लस 6 से 42 को काटेंगे, 7 बार में कटेगा, 7 1 कम 7। चलिए सरल करिए, सबको जोड़ेंगे। 36 और 6 42, 42 में जोड़ेंगे 7 49, कितना हो जाएगा? 49। बटे में कितना है? 42 है। चलिए इधर ले आते हैं, 10 प्लस 49 बटे में 42। अब देखो ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली छोटी, तो इसका मतलब नीचे वाली से ऊपर वाली में जब डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड हो जाएगा। 10 प्लस 42 से डिवाइड करूंगा 49 में, तो 42 एकम 42 कट गया। अब 49 में से 42 कट गया तो बचा कितना? 7। 7 में भाग नहीं जाएगा, बटे में 42। ठीक है, अब 10 और 1 को जोड़ो तो 11, ऊपर 7 बटे में 42। ये है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 5005 डिवाइडेड बाई 35 डिवाइडेड बाई 5। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। 5005, अब डिवाइड दिया गया है। जब डिवाइड की संख्या को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो संख्या ये पलट जाएगी, यानी कि 35 1/35 हो जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये संख्या भी पलट जाएगी, मतलब 1/5 हो जाएगा। यही तो है सवाल, बस इसी को सरल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिएगा, अगर मैं इससे कटाऊं तो इसको मैं कटाऊंगा, पहले इसको कटा देता हूं, 5 एकम 5 और 5 से इसको कटाऊंगा, 5 एकम 5, 2 0 आ जाएंगे,
फिर कटेगा 5 एकम 5, ठीक है। अब इसको और इसको सेम संख्या से कटा सकते हैं। देखो 7 पंजे 35, 7 से कटा, 7 से इसको भी कटाऊंगा मैं। 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 चौको 28, 2 बचेगा, 1 लगा देंगे 21, 7 या 21, यानी कि 143 बार में कट गया। ऊपर बचा 143, नीचे कितना बचा 5, 5 से डिवाइड दो इसमें, 5 दूनी का 10, 4 बचेगा, 3 लगा देंगे 43, 5 अट्ठे 40, 3 बचेगा, 3 में नहीं जाएगा, 10.30 हो गया, 5 छिक्के 30, तो 28.6 ये है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब, 28.6। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 555.05, 55.50 प्लस 5.55 प्लस 0.55। अब ये सभी संख्याएं देखो प्लस में है, इनको जोड़ना है, और सभी संख्याएं दशमलव में है, तो इनको कैसे जोड़ते हैं ध्यान देना। सबसे पहले लिखो बड़ी वाली संख्या, यानी कि 5.05। अब जब दूसरी संख्या को आप जब लिखेंगे तो याद रखना दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, तो दशमलव आ गया, दशमलव के बाद में देखो क्या है 50, और दशमलव से पहले वाली संख्या पहले लिखेंगे आप, याद रखना। जब तीसरी संख्या को लिखेंगे तो दशमलव पे पहले दशमलव, और दशमलव से पहले 1 5 है तो 1 5, और दशमलव के बाद में 2 5 है तो 2 5। तीसरी संख्या को लिखेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 0 हो तो पहले 0 ले लो, बाद में 5 है तो 5 ले लो। अब इनको जोड़ देना है, 5 और 5 10, 5 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 10 15 हासिल का 1 16, दशमलव के नीचे दशमलव हासिल का 1 हुआ, 5 10 15 और हासिल का 1 16, हासिल का फिर से 1, 5 और 5 10, हासिल के 1 11, हासिल का फिर से 1, 5 और हासिल का 1 6। ये हो गया आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर। तो इस तरीके से जोड़ना है दशमलव वाली संख्याओं को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25.6% ऑफ 250 प्लस रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 119। मतलब ये रूट क्वेश्चन मार्क जो है इसका मान हमें यहाँ पे बताना है। देखिएगा 25.6 प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, ठीक है। चलिए ऑफ का मतलब गुना 250 प्लस रूट में क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख लेता हूं, बराबर में 119। अब देखिएगा जब हम दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे 1 0 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया ना बात। अब इसको पहले सरल कर लीजिए। देखिएगा 1 0 से ये 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। 25 से 100 4 बार में कट जाएगा, ये भी ठीक है। और 4 से जब हम इसको कटाएंगे तो 4 6 24, 1 बचेगा 16, 4 चौको 16, यानी कि 64 बार में ये कट गया, तो ये 64 लिखूंगा मैं, ठीक है। प्लस रूट एक्स है बराबर में 119 है। अब ये 64 बराबर के इधर जाएगा, देखो रूट एक्स इधर ही रहा, बराबर में 119, ये 64 इधर जाएगी माइनस का 64 हो जाएगा। तो रूट एक्स बराबर 119 में से 64 को जब हम माइनस कर देंगे तो 119 में 64 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 55, ठीक है, 55 बचेगा। तो एक्स रूट एक्स बराबर हमारे पास ये कितना निकल के गया 55। अब हमें रूट एक्स का मान बताना है तो 55 है, और एक्स का मान बताना है तो ध्यान देना एक्स बराबर 55, ये स्क्वायर रूट का साइन हटेगा तो इधर आके क्या लगेगा, स्क्वायर लग जाएगा, तो 55 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। एक्स बराबर, और 55 का स्क्वायर कितना होता है 3025। सवाल खत्म हो गया। एक्स का मान कितना आ गया 3025, ये हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 1425 प्लस 8560 प्लस 1680 डिवाइड में 200। बहुत बढ़िया सवाल है, और ये जो सवाल है मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। आप इस प्रश्न का आंसर करके मुझे बताएंगे कमेंट में क्या है। सभी बच्चों को इसका आंसर कमेंट करना है, और वीडियो को जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया भैया शेयर कर दो।